नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं रोल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन इफेक्टिव, इम्प्रेसिव एंड फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश। राइट, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम किसी से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पहली बार किसी से बात करना चाहते हैं या हम किसी से किसी कम्युनिकेशन में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हिंदी में तो ये बड़ा आसान होता है। गए और फटाफट पूछ लिया, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको इस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम किसी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, तो आधा कम्युनिकेशन और कई बार कम्युनिकेशन करने की हिम्मत इसीलिए नहीं आ पाती कि वो जो एक क्वेश्चन आप किसी से पूछना चाहते हैं, आपको डाउट है क्या मैंने इसको सही फ्रेम किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन पूछते वक्त मेरा वर्ब आगे पीछे हो गया तो मेरी क्या इमेज बनेगी। कहीं ऐसा ना हो मैंने किसी को यही पूछ लिया व्हाट इज़ योर नेम, तो कहीं व्हाट के बाद सीधे योर नेम निकला, इज़ नहीं निकला, तो मेरे इंप्रेशन का क्या होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को फ्रेम करने पर काम करना। बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस को समझें और ये देखें कि किस तरह से जो एक सबसे बड़ा हेजिटेशन होता है स्पोकन इंग्लिश में, हम जब किसी से कम्युनिकेट करने में हेजिटेट करते हैं क्योंकि हमें हमेशा डाउट रहता है कि कहीं मेरा क्वेश्चन गलत तो फॉर्म नहीं हुआ, कहीं मैंने कुछ आगे पीछे तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो पूछने वाली हूँ इसके लिए मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो सही फिट होता भी है या नहीं होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए है, ये आपको मदद करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछें, कैसे क्वेश्चन पूछें, कब क्वेश्चन पूछें और किस टोन में क्वेश्चन पूछें जो आपकी भाषा को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी कैपेसिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश को एम्पावर करे। राइट, तो जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देखें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे आप हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, फ्रेंच ले लें या कोई सी भी लैंग्वेज ले लें, मोर देन 80% कम्युनिकेशन जो है वो क्वेश्चन के आधार पे ही होता है। कभी हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कभी सजेशन देने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी कमेंट देने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कभी उनसे उन पर सरकाज़म करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, तो कभी कंफर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन करते हैं, कई बार एडवाइस देने के लिए भी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है और जो हमें हेजिटेशन देता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जो एक बहुत बड़ी बाधा बनता है कि हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, खुद पे विश्वास नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन बनाएं या जो क्वेश्चन मैं बोलने वाली हूँ या वाला हूँ वो सही होगा या नहीं होगा, कहीं मेरा इंप्रेशन तो ख़राब नहीं हो जाएगा, कहीं मैं कम्युनिकेशन जब मैं वो क्वेश्चन बात करने जाऊँगा या जाऊँगी तो ऐसा ना हो कि कहीं कुछ स्लिप हो जाए और मैं अपने बात को ढंग से कही ना पाऊँ। या कई बार आपने ऐसा भी फेस किया होगा कि आप किसी के पास किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके जाते होंगे और आपने पूछा और सामने वाले ने बोला कैन यू प्लीज़ रिपीट इट फॉर मी, नहीं मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। राइट, तो आपको एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पाया या रख पाई, तो वहीं से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आगे की कम्युनिकेशन की रास्ता हो जाता है बंद। राइट, तो ये आपको मदद करेगा आज जिस पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूज़ करें, किस तरह से उनको फ्रेम करें और किस तरह से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ टिप्स को दिमाग में रखें जो आपको एक एफिशिएंट कम्युनिकेटर बनाएगा और बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी इशू के आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करने में सफल होंगे इन इंग्लिश। राइट, तो दो तरीके के क्वेश्चन जो हम जनरली बनाते हैं, फर्स्ट इज़ योर क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड्स। राइट, तो जब मैं क्वेश्चन वर्ड्स कह रही हूँ मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, विच, वाई, हाउ, हु, हुज। राइट, तो ये क्वेश्चन आते ही हमें समझ में आता है कि किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है। कई बार आपको इंग्लिश पूरी ना भी आए तो आप बस इतना कहते हैं व्हाट, वेयर, तो पूरा सेंटेंस नहीं भी बनाते, केवल एक क्वेश्चन वर्ड बोल के ही आप कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर देते हैं या फिर कम्युनिकेशन को एक दिशा दे सकते हैं। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से या मॉडल वर्ब से, जैसे आपका इज, एम, आर, वॉज, वर्ज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ऑट, शुड। राइट, आई होप दैट इज क्लियर।
तो बात करते हैं कि इनको कैसे फ्रेम करना है, राइट। तो एक चीज़ जो आगे बढ़ने से पहले मुझे और आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी मैं बार बार इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि एक नेचुरल स्पीकर बनिए, आप प्रेशर की तरह इंग्लिश को मत सीखिए। जब हम क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं तो कई बार हो सकता है आप पूरा सेंटेंस ना भी बनाए, विच इज़ परफेक्टली फाइन, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बस मैं जो कहना चाहता हूँ वो सामने वाले तक पहुँच जाए। तो उसके लिए अगर मेरा पूरा सेंटेंस नहीं भी बना पा रहा है या बना पा रही, या किसी भी तरीके से अगर मेरे एक छोटे से शब्द कहने से मेरे कम्युनिकेशन का मीनिंग कन्वे हो रहा है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, राइट। तो अगर किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको नहीं समझ आया तो आपने बोला आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से, या आप नहीं कह पा रहे तो आप सीधे व्हाट कह के भी अपना काम चला सकते हैं, राइट। किसी ने आपको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको समझ तो आ गया, अब आप इसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं तो आपने बोल दिया हियर और दियर, राइट। तो ऐसा होता है, हम करते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन क्योंकि हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर 100% बनेंगे। तो जब हम सेंटेंस को फॉर्म करें तो वो कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ छोटे बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड का अपना एक पर्पस है। जब मैं बोलती हूँ व्हाट या विच, इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करके आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, स्पेसिफिक है। विच इज़ योर डेट, स्पेसिफिक है। व्हाट इज़ द वेन्यू, स्पेसिफिक है, राइट। आई विल से हाउ, इसका मतलब मैं प्रोसेस जानना चाह रही हूँ, राइट। मैंने बोला वाई, मैं रीज़न जानना चाह रही हूँ। वेयर, लोकेशन जानना चाह रही हूँ। व्हेन, टाइम जानना चाह रही हूँ। हु, पर्सन जानना चाह रही हूँ। हुज, पोजेशन जानना चाह रही हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन वर्ड अपने आप इंडिकेट करते हैं कि क्या चाहिए। जबकि जब हम इन क्वेश्चन को किसी ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं तो आप देखेंगे मोर देन 90% जो आंसर है वो स्पेसिफिक आता है या येस और नो में आता है, ओपन एंडेड नहीं होता, क्लोज एंडेड रिस्पॉन्स होता है। तो अब देखते हैं कि इनको फ्रेम कैसे करना है। तो क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, उनका पर्टिकुलर पर्पस आपको पता है। ऑक्सिलरी वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, हिज, हैज़, हैव, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब है जिनको आप मॉडल वर्ब भी कहते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, राइट। और देन योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज योर नाउन एंड प्रोनाउन, आप, मैं, तुम, ये, वो, राइट। सो ही, शी, इट, दे, यू, वी, और किसी का नाम भी हो सकता है। देन योर मेन वर्ब, तो जो भी हम करते हैं, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, वॉक, टॉक, सिंग, गो, कम, ये आपके सारे वर्ब्स हैं, राइट। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, किसी ट्रांसलेशन के लिए मैं कभी बढ़ावा ना देती हूँ, ना दूंगी, ना कभी कहूँगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो आपके दिमाग में, क्योंकि मैंने कई बार महसूस किया है कि लोग कहना चाहते हैं, यहाँ तक आता है, बाहर नहीं आता, क्योंकि वो उन्हें डर होता है कि कहीं मेरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आगे पीछे हुआ तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको मदद करने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, विच इज़ योर व्हाट, विच, वे, हाउ, वेयर, राइट। ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, इनका पर्पज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। देन योर हेल्पिंग वर्ब, विच इज़, एम, आर, विल, शैल, were, was, right, or your modal verbs like can, could, may, might, should, would, ought, right. Then your subject, which is I, me, you, we, noun or pronoun, and then your main verb, which is run, go, come, eat, walk, sleep, take, put, come, right. So ये आपके main verb है. For example, what is your name? What is the question verb? Is the helping verb or the auxiliary verb or the modal verb. Your is your subject, name is the object or the main verb, right. Where are you going? Where is the question word, are is your helping verb, you is the subject, going is the main verb. What is the purpose for this meeting? What is the purpose for this meeting? What is your question word, is the helping verb. The purpose of this meeting is the main verb, right. I hope you're getting my point, right. तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका जो एक सब्जेक्ट है और उसके बाद उसका
हेल्पिंग वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब से या फिर हम किसी मेन वर्ब से या हम किसी ऑक्सिलरी वर्ब से हम एक क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग विद मी, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपका मेन वर्ब। वेरी सिंपल। आर यू कमिंग विद मी? इज दिस योर बैग? विल यू कॉल मी? शैल आई कम विद यू? आई होप यू गेटिंग इट, राइट। तो अब कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको मदद करेंगी आपके कम्युनिकेशन को क्वेश्चन के थ्रू इफेक्टिव बनाने में। तो पहली चीज़, जब भी आप किसी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करें तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको किसी भी लेवल पे किसी क्लोज एंडेड क्वेश्चन से अपने कम्युनिकेशन को शुरू नहीं करना है, राइट। क्योंकि जब आप बार बार एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन की फ्लुएंसी को खुद ख़त्म कर देते हैं। आप किसी नए व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, पहली बार बात करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दें जिससे अगले व्यक्ति को पूरा मौका मिले आपके साथ कम्युनिकेट करने का इन इंग्लिश विदाउट एनी प्रेशर और विदाउट एनी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। दूसरी चीज़, हमेशा एक्टिव वॉइस में अपने क्वेश्चन बनाएं। घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सब्जेक्ट लगाइए, ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए और मेन वर्ब लगाइए। इसको उल्टा करके क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये आपकी लैंग्वेज को केवल और केवल कॉम्प्लिकेटेड बनाता है और ये बताता है कि आप लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लैंग्वेज को पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि पर्पज़ ऑफ इम्प्रेशन के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मिक्स्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को यूज़ करें जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो। दोनों को मिलाकर अपनी लैंग्वेज को एक हार्मनी प्रोवाइड करें और सामने वाले को भी लगे कि आपकी दोनों पर पकड़ अच्छी है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा क्वेश्चन का टोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क हमेशा ये कोट नहीं करता कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से हम पूछते हैं या हम बताते हैं वो बताता है कि मेरा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन सीकिंग है, रिक्वेस्ट सीकिंग है, कोई डायरेक्शन सीकिंग है, कोई सजेशन सीकिंग है। ये मेरे बोलने पर डिपेंड करता है। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी? विल यू प्लीज़ कम टू माई होम? आर यू श्योर यू विल कम? Let's see if we can do that, right? Will you make sure that this will happen? Are you sure you're going to do this? Can you please bring that apple for me? I hope this is clear. तो अपने जेस्चर को, अपने इमोशंस को, अपनी इंटोनेशन को, अपनी राइजिंग फॉलिंग टोन पर जरूर ध्यान दें। इंटोनेशन का वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की गई है कि किस तरह से आप WHO क्वेश्चन और किस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब से बनाए गए क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यूज़ करते समय अपनी टोन को ऊपर या नीचे ले जाएंगे। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। जस्ट द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दी सेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में सेट करिए। इमिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से एक क्वेश्चन वर्ड रखिए, हेल्पिंग वर्ब रखिए, उसका सब्जेक्ट रखिए और ऑब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब रखिए और अपना क्वेश्चन बना डालिए। अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए और एक हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन को बना दीजिए। अपने क्वेश्चन को इनिशिएट करें कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि वही वो आधार है, वही वो फाउंडेशन है जो आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन देगा। क्वेश्चन को टाइमली पूछना चाहिए, पर्पस के हिसाब से पूछना चाहिए। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन ना पूछें, जब उसकी ज़रूरत महसूस हो तब उसे पूछें, सही टोन में पूछें और सही राइज एंड फॉल के साथ पूछें। इसके साथ साथ क्वेश्चन को हमेशा सिंपल रखें, एक्टिव वॉइस में बनाएं। घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस विल हेल्प यू। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में प्लीज़ बिल्कुल ऐसे मत सोचिएगा कि आपको 25 सेंटेंसेस क्वेश्चन पे बना डालने हैं। दैट इज़ नेवर गोइंग टू हेल्प यू। इंग्लिश इज़ a practical skill which will help you only if you will practice it, right? तो अपनी डे टू डे लाइफ में डेली का टारगेट बनाइए कि आज मैं डू से या डिड से या हैव से या हैव से प्रैक्टिस करूँगी या करूँगा, राइट? तो उसको डेली यूज़ करिए। विल से करूँगा, विल यू कम टू मी, विल यू गो विद मी, विल यू ब्रिंग दिस फॉर मी, विल यू टेक दिस अवे, विल यू कम बैक, विल यू टेक मी देयर,
ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लैंग्वेज के ऊपर। तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस विल हेल्प यू टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग इन ऑन हाउ टू मेक क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ टू यूज इट अप्रोप्रिएटली विद इन अ कॉन्वर्सेशन टू मेक योर communication better, effective, impactful and without any impression, right? इसको बस केवल और केवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन रखिए, तो आप बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी प्रेशर के 100% सीख जाएंगे। आई कैन बेट यू ऑन दिस। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ अपने बडी पार्टनर के साथ इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। वीकली बेसिस पे 3 से 4 बार इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। आई कैन बेट यू ऑन दिस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप वहाँ दे सकते हैं, और कोई फीडबैक है तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट, राइट? तब तक घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।